में आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जो आपके लिए और आपके डव्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी हो सकती है। डव बेबी केयर इन विंटर। तो आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, 4 बातें जिस पे अगर आप अमल कर रहे हैं तो आपकी जो बेबी हैं और डव्स हैं वो विंटर के अंदर बहुत खुश रहेंगे। तो 4 बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो 4 बातें जो हैं वो ये हैं। पहली कि आपका जो मास्टर केज है उसके इर्द गिर्द थैली चढ़ी होनी चाहिए, सही है। दूसरी बात, उसके अंदर वेंटिलेशन जो है कम से कम हो, हवा का क्रॉस कम से कम हो, क्योंकि डव जो है गर्मी का परिंदा है। और अगर उसके अंदर सर्दी के अंदर हवा का हम वेंटिलेशन ओपन कर देंगे, बिल्कुल साइडों से हम छोड़ देंगे थैली, तो हमारा तो मकसद ही फोत हो जाएगा। तो मकसद को बरकरार रखने के लिए हम नीचे से वेंटिलेशन खोल रहे हैं ताकि नीचे से कम हवा निकले। ऐसा भी ना हो कि अंदर हब्स पैदा हो जाए, तो और इसलिए हम नीचे से वेंटिलेशन करेंगे। अगर ऊपर से करेंगे तो बिल्कुल ही सब वेंटिलेशन होने लग जाएगी, हवा आने लग जाएगी और ठंडा हो जाएगा अंदर से। और ये किस तरह से केज बनना है, इस पे थैली किस तरह से, कौन सी चढ़ाई है और क्या मामला हैं, अगर आपने ये जानना है तो मेरी पार्ट 1 मास्टर केज ऑफ बर्ड्स और पार्ट 2 मास्टर केज ऑफ बर्ड्स, ये 2 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जाइए और उसे देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वेंटिलेशन रखनी चाहिए और कहाँ से वेंटिलेशन नहीं रखनी चाहिए। तो तीसरी बात जो है वो ये कि आपने अपने मास्टर केज के इर्द गिर्द थैली तो चढ़ा दी है, लेकिन जो अंदर आपके केजेस रखे हुए हैं, ये मेरे पास 2 केज रखे हुए हैं, ये कॉलोनी इस वक्त खाली है, तो वो जो 2 केज रखे हुए हैं उस पे आप किसी किस्म का पर्दा या किसी किस्म का कोई भी कपड़ा वो आप उस पे गिराएं रात के वक्त और सुबह आके उसे उठा दें। अभी मैं सुबह आया हूँ, आपके वीडियो बन रही। अब चौथी बात वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं ये पूरी की पूरी वीडियो बना रहा हूँ। वो ये बात है कि इनकी कोलियां जिसमें ये पानी पीते हैं वो हमें चेंज करनी होगी। उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा व्यूअर्स, ये चौथी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम अंदर आए वो ये है कि इनकी ये वाली जो फीडर्स हैं, ये फीडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत रोल रखती हैं अपना। अगर हम देखें इस फीडर को और इसको मुकाबला करें तो सर्दियों में ये हार जाती है, सर्दियों में ये बिल्कुल हार जाती है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे डव्स के 1200-1500 रेट चल रहा है इस वक्त, और 3 बच्चे मर गए। 2 इसमें डूबे हुए, पानी इसमें मैंने आधा रखा हुआ था और आया हूँ सुबह दाना करने के लिए, अंदर डूबे हुए मैंने दोनों को यूं अपने हाथ से निकाला और बाहर फेंका। इतना अफसोस हुआ मुझे, सही है। और चौथा इसमें डूबा हुआ नहीं था, पर वो साइड में पड़ा हुआ था और गीला था। तो इसका यही मतलब हुआ कि वो इसके अंदर गिरा है और खुद ही निकल के बाहर तो आ गया, पर ठंड से मर गया। आई समझ में? तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने अब अपने भाई से पता किया और इधर उधर से 1-2 उस्ताद से पता किया, हाँ भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला भाई फीडर लगाओ टाइम से, इससे बेहतर और कोई हल नहीं है, फीडर लगा दो। मैंने कहा यार फीडर में पियेंगी नहीं पियेंगी? उन्होंने कहा पियेंगी, जरूर पियेंगी। पानी जहाँ जिस जगह पे आप पानी लगाते हो ना, अगर आप इस जगह पे पानी की कटोरी लगा रहे हो तो उधर ही उसकी फीडर लगाओ, जरूर पियेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं पी सकती। तो ये देखे मैंने सब के फीडर लगा दिए, सब के। और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। 3-4 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मामलात नहीं है, सब वीआईपी मामलात चल रहे हैं। कोई जोड़ा अभी तक
कोई बच्चा नहीं मरा, बच्चे भी हैं अंदर बहुत सारे हैं। किधर हैं ये एक देखें, माशाल्लाह से एक बच्चा है और ऊपर इसके नरमादी बैठे हुए हैं, अंदर एक अंडा भी है। तो ये सारे मामलात हैं, इनमें भी बच्चे हैं छोटे छोटे, सही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को पता होता है कि ये कटोरियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन वो लगाते नहीं है। वो बोलते हैं यार पता नहीं पियेंगी नहीं पियेंगी, तो ये पियेंगी यार, क्यों नहीं पियेंगी। और ये कितने फ़ायदेमंद है कितने फ़ायदेमंद नहीं है, लोगों को पता है, सब चीज़ों का पता है, लेकिन उनको एक बार और उनके पास जाए बात दोबारा से, हाँ यार इस बंदे ने किया है, फिर वो खुद भी करते हैं, करके देखें, सही है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।